प्रदेश सरकार के पर्यावरण व वन मंत्री अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्र रुदौली विधानसभा में वृक्षारोपण अभियान में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजों पर और उन्नाव में पत्रकार के साथ हुई मारपीट पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार पूरी तरह से निष्पक्ष है। उन्नाव की घटना की जांच कराई जा रही है। दोषी पाए जाने पर सीडीओ को बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र पर हमला किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। आरोप है कि 10 जुलाई को उन्नाव में हो रहे ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में मियागंज ब्लॉक में कवरेज करने के दौरान सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने पहले तो एक चैनल के कैमरामैन को धक्का दिया। सीडीओ ने कैमरामैन के साथ मारपीट भी की थी। पत्रकारों की भीड़ बढ़ती देख सीडीओ कैमरामैन को छोड़कर ब्लॉक के अंदर चले गए। वहीं इस मामले में मंत्री द्वारा सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार की पिटाई निंदनीय है। पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उन्नाव की घटना की जानकारी उन्हें नहीं है, लेकिन अगर सरकार के संज्ञान में होगा तो जांच के बाद कार्रवाई जरूर होगी। लगातार पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। अब मैं तो इसकी घोर निंदा करता हूं, क्योंकि इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। अगर पत्रकारिता पे हमला करने का मतलब कि हम लोकतंत्र पे हमला कर रहे हैं और हमारे जिन लोगों ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए, इस लोकतंत्र की स्थापना और इसकी बहाली के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है, तमाम महापुरुषों ने इस लोकतंत्र की बहाली और विस्तार के लिए आज हमारे बीच में नहीं है, उनको भी तकलीफ़ होती होगी, कष्ट होता होगा, इसलिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। तो उन्नाव के सीडीओ साहब के ऊपर कार्रवाई होगी सर? देखिए, जिस तरीके से मैं अभी उन्नाव के सीडीओ के बारे में पर्टिकुलर क्या मामला नहीं पता, ये निश्चित रूप से हमारी सरकार के संज्ञान में अगर होगा और हमारी सरकार ने बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी विभेद के, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे आम जनमानस अधिकारी या कर्मचारी हो, छोटा या बड़ा हो, कमज़ोर या शक्तिशाली हो, अगर वह किसी जांच में अगर दोषी पाया जाता है, ऐसे लोगों के खिलाफ हम पूरी कार्रवाई करने में कोई कोताही नहीं करते। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर वन मंत्री द्वारा सिंह चौहान ने कहा कि आरोप नया नहीं है। जो भी विपक्ष में होता है इस तरह का आरोप लगाता है। पर्यावरण व वन मंत्री द्वारा सिंह चौहान अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे थे, जहां उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में शामिल होकर पौधेरोप वृक्षारोपण कार्यक्रम में विधायक रामचंद्र यादव व एसडीओ भी मौजूद रही। देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से आप देखते होंगे कि पूरे प्रदेश में हर साल नए लक्ष्य को लेकर हम लोग चले हैं। और पिछले साल भी आपने देखा कि 22 करोड़ हम लोगों ने एक दिन में लगाने का काम किया है, और इस साल हमने 25 करोड़ एक दिन में, पूरे सीजन में 30 करोड़ का लक्ष्य में लिया। और 4 तारीख को हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सुल्तानपुर रोड में NH पे उनके द्वारा जो पौधारोपण का जो वन महोत्सव का शुभारम्भ किया गया, 25 दिन उन्होंने ऐलान किया था 25 करोड़। और मुझे खुशी है, मैं बधाई भी दूंगा वन विभाग के सारे कर्मचारी अधिकारी लोगों को, और उनके कोऑर्डिनेशन में उत्तर प्रदेश के जो 26 डिपार्टमेंट के लोग थे, सब लोगों ने मिलकर एक दिन में 25 करोड़ पौधा लगा करके दुनिया में इतिहास रचने का काम किया है। और हमारे विभाग ने एक नहीं अनेक इस तरीके का कीर्तिमान हासिल किया है। उसके पहले भी आपने देखा होगा, अभी पिछले साल हम लोगों ने जो 22 करोड़ लगाया है, और उत्तर प्रदेश के लगभग 8 जनपद में हम लोगों ने 240 प्रकार के प्रजाति का पौधारोपण एक साथ करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम हमने दर्ज कराने का काम किया है। उसके पिछले वर्ष जो है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रयागराज में हमने एक जगह से एक ही स्थान पे 80,000 पौधे वितरण करने का काम हमने ग्रीन बुक में नाम दर्ज कराने का काम किया है। तो नित्य हर वर्ष जो है हम लोगों ने फॉरेस्ट के एरिया में, और मुझे खुशी है कि जो आज वृक्षारोपण हमने किया है एक दिन में 25 करोड़ और पूरे सीजन में 30 करोड़ का लक्ष्य लिया, पूरा कर लेंगे। दुनिया के तमाम अखबारों में, मीडिया में आज उसकी तारीफ़ हो रही है। इसके लिए देश के तमाम सारे लोगों ने, देश के प्रधानमंत्री से लेकर और सारे नेताओं ने इसकी तारीफ भी किया है। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, हम वृक्षारोपण के साथ हम चाहे इमारती लकड़ी हो, चाहे फलदार वृक्ष हो, इस तरीके के छायादार वृक्ष हो, इस तमाम प्रकार के वृक्षों को लगा करके
चूँकि माननीय मुख्यमंत्री ने जो उत्तर प्रदेश के जनता से अपील किया कि 1 मैन 1 ट्री, एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाए और बचाए भी, इसका नतीजा था कि पूरे प्रदेश में बड़े पैमाने पर एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। इसीलिए इस बार हम लोगों ने वृक्षारोपण जन आंदोलन अभियान का नाम दिया था। और कोई भी कार्यक्रम केवल सरकारी अमला के द्वारा नहीं, जब तक उत्तर प्रदेश की प्रत्येक जनता उसमें सहभागी नहीं होती है तब तक वह लक्ष्य या आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। और यही कारण है, आपने खुद देखा, चूँकि आप लोग भी ग्रामीण अंचल के रहने वाले लोग हैं, तो आज पहले की तुलना में आज लोगों में जो जागरूकता है, अवेयरनेस है, सारे लोग चाहते हैं कि एक पेड़ हम जरूर लगाएं। और इसके साथ साथ हम लोगों ने गांव में भी, चूँकि हमारे विभाग के वन विभाग के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के 56,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में हमने माइक्रो प्लान का काम प्लान तैयार किया कि गांव में जा करके उनकी क्या आवश्यकता है, उनको कौन सा लकड़ी चाहिए, उनको आम है, नींबू है, महुआ है, जामुन है, सहजन है। और मैं तो बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि जितने भी प्रधानमंत्री आवास हमारे पूरे प्रदेश में थे, सहजन का पेड़ सबके दरवाजे पे 1-2 पेड़ जरूर मिलेंगे। लोगों ने प्रयास किया और आप सभी लोग जानते हैं जिस तरीके से कोविड को लेकर के पूरी दुनिया में कोलाहल था, और यही सब कारण था कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा होने के बाद भी पूरी तरीके से हम लोगों ने सेकंड वेव पर लगाम लगाने का काम किया है। और जिस तरीके से मीडिया में जो थर्ड वेव की बात चल रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस पर काम हुआ है, देश के प्रधानमंत्री ने WHO से लेकर के पूरी दुनिया के लोगों ने पत्रिकाओं में इस काम को सराहा है। और मुझे लगता है आने वाले दिन में जिस तरीके से हमारा प्लांटेशन हो रहा है, कुछ ही वर्षों में लगभग 12-12.5 करोड़ आम जनमानस को हम ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में इस वृक्षों के द्वारा कामयाब हो सकते हैं। भाजपा सरकार आरोप प्रत्यारोप को किनारे करते हुए आगे बढ़ रही है। विधानसभा चुनाव में सपा व आम आदमी पार्टी के संभावित गठबंधन पर सिंह चौहान ने कहा कि डेमोक्रेसी में सभी को अधिकार है, कौन किसके साथ तालमेल करता है। लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा रोल होता है। लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। संख्या बल जिसके साथ होता है, जीत उसी की होती है। देखिए, जो भी सरकारें होती हैं, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, वो हमेशा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो भी विपक्ष में रहता है इसी तरीके के आरोप लगते रहते हैं। और हमारी सरकार बिना किसी आरोप प्रत्यारोप की चिंता परवाह के ओर हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। भारत के चुनाव में सपा आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी। ठीक है, ये सबका डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है, कौन किसके साथ तालमेल करता है, किसके साथ मिल के चुनाव लड़ता है। इस देश में लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा रोल होता है, जिसके पास कि लोकतंत्र में संख्या बल का महत्व है। संख्या बल जिसके साथ रहता है, जीत उसकी होती है। दल एक हो या अनेक दल मिलकर एक साथ कुछ करें, जिसके पक्ष में ये जनसंख्या होगी, नंबर होंगे, वही चुनाव में जीतेगा।